दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे फैसले लगातार लिए जा रहे, यानी जैसे जैसे मर्जर की घड़ी नज़दीक आ रही है बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे। शेयर होल्डर के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे फैसले लिए जा रहे, साथ में वो एम्प्लॉय जो कंपनी में नया अपनी भर्ती करवाना चाहते हैं, कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे, कुछ सख्त फैसले भी लिए जा रहे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि टाटा स्टील अपने बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। आने वाले समय में जीरो कार्बन पे जाना है टाटा स्टील को, और इसीलिए वो बहुत सारी अब चेंजेस करते जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, हमने ऑलरेडी उस खबर को भी डिस्कस किया था कि टाटा पावर के साथ मिलके अपने जितने भी प्लांट के लिए देखे तो एक ग्रीन एनर्जी के एक बड़े एमओयू को साइन किया, जिसके माध्यम से विंड और सोलर एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो फैसले किए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है, और ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय टाटा स्टील में डेफिनेटली तेज़ी का दौर शुरू होगा। पिछले एक साल से स्टॉक में बिल्कुल तेज़ी नहीं बढ़ी है, यानी इस समय सेंसेक्स भले ही ऑल टाइम हाई के आसपास हो, लेकिन टाटा स्टील का स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 62,724 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 0.16% की तेजी थी। तो कोई खास बाजार में तेजी नहीं थी। इस समय बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। क्या प्रॉफिट बुकिंग में से फिर गिरावट होगी या फिर एक नई हाई बनती जाएगी, देखना होगा आगे जाके क्या है एफआई का रुख। निफ्टी मेटल में भी आज तेजी थी, 6076 के स्तर पे 0.61% की हमने तेजी देखी है, और उतनी ही तेजी टाटा स्टील के शेयर में भी थी। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 109 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 110 का हाई भी बना, अंत में क्लोजिंग 109.55 पर रही, जहाँ पे 0.60% की हमें तेजी देखने को मिली। अब आपको ये पता होगा कि कोविड काल में स्टॉक 25 के आसपास आ गया था, और उसके बाद में स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। यानी उस हिसाब से देखें तो बेहतर रिटर्न है। 25 रुपये का स्टॉक 100 रुपये के ऊपर है, तो जिसका 2-3 साल पहले का निवेश होगा उसको तो काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक के अंदर 10% की तेजी है। 84 के आसपास चला गया था स्टॉक 23 जून 2022 को। उसके बाद में कुछ रिकवरी हुआ था। जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल टाटा स्टील में अभी लॉस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसका निवेश 6 मंथ का है उसको थोड़ा सा लॉस हो रहा है। 1.48% की गिरावट दिखाई दे रहा है इस समय। और हम बात करें अगर 1 मंथ की तो 1.72% की तेजी देखने को मिल रही है, और अगर 5 डेज की बात करें 0.32% की तेजी है। एक बात है तो ओवरऑल इसकी प्राइस 100 के आसपास है पिछले एक साल से। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 62 ईयर के बाद में जमशेदपुर टाटा स्टील ने बड़ा फैसला किया है। ट्रेड अप्रेंटिस की जो जॉब देने की जो तरीका था उसको अब बदल दिया गया, उसको अब बंद किया जाए, और उसकी जगह पे अब जो कंपनी की जो सहायक कंपनियां वही एंट्री लेवल के जॉब देगी। तो ये 62 साल के बाद पहली बार बड़ा फैसला किया गया है। आप देख सकते हो कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के 10वीं पास ज़्यादातर जो युवा थे उनका ये सपना होता कि वो ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा पास करके टाटा स्टील में जॉब कर सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा टाटा स्टील में बंद होगी। तो अब उनको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन अब वो टाटा स्टील में जॉब नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी जो सब्सिडीज कंपनी है उनको इस तरीके से जॉब मिल पाएगी। तो टाटा स्टील बेस्ट देख सकते हो 62 ईयर के बाद ट्रेन अप्रेंटिस जो भर्ती परीक्षा थी उसको अब बंद करने जा रही है। इसमें ब्लॉक 1 में अब NS1 से लेकर NS3 तक, या फिर ब्लॉक 2 से लेकर NS4 से लेकर NS6 तक के ग्रेड शामिल है। अब टाटा स्टील में सीधे सुपरवाइजर ग्रेड यानी NS7 एंट्री पॉइंट होगा। और इस संबंध में देखें तो प्रबंधन और यूनियन के बीच में सहमति बन चुकी है। NS6 ग्रेड की सभी बहाली 2 नई कंपनियों की टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज और टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से होगी। पूर्व में कंपनी एंट्री पॉइंट NS ग्रेड 4 था, और ट्रेड अप्रेंटिस करने पर सीधे जो अभ्यर्थी थे उनको सीधा NS4 में ग्रेड में अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। तो यहाँ पे देखो तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह यहाँ पे एक परीक्षा होती है जिसमें पास होने के बाद जो 10वीं पास जो स्टूडेंट थे उनको सीधा जॉब मिल जाता कंपनी में, और उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है वो जॉब लेना। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील ने ये जो तरीका है उसको बदल दिया है, बंद कर दिया है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा के माध्यम से पास होने के बावजूद भी इसमें से 50 से अधिक जो कर्मचारी है वो चिप लेवल के स्तर तक पहुंचे थे, और वो रिटायर्ड भी हुए। तो आपसे ये समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक बड़ा सफ़र तय किया, एक नीचे से शुरुआत करके। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी में ये सिस्टम बदलने जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो भूषण स्टील को अधिग्रहण किया था टाटा स्टील ने। अब भूषण स्टील का नाम बदल के उसकी जगह पे 2 नई टाटा स्टील ने कंपनियां बनाई है। टाटा स्टील में जो नया कंपनी बनी उसमें देखो
टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज और टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज। और आप देख सकते हो कि इन कंपनियों के माध्यम से अब जॉब दिए जाएंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो इन 2 नई कंपनियों में जो नई भर्ती की जाएगी कर्मचारियों को, उनको टाटा स्टील में जिस तरह से फैसिलिटीज मिलती थी वो सुविधा मिल नहीं पाएगी। इनका 2 लाख के करीब का मेडिक्लेम होगा, जबकि कंपनी कर्मचारियों को टीएमएस की सुविधा मिलती है। कंपनी की तरफ से सीधे इनको क्वार्टर भी अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि इनके लिए अब थोड़ी सी राह आसान थी, वो अब नहीं हो पाएगी, और जिस तरह से जो सपने होते थे वो पूरे हो नहीं पाएंगे। लेकिन अभी रास्ते बंद नहीं है। आप देख सकते हो दूसरी 2 कंपनियों के जाके वहाँ से वो अपनी जॉब के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ये मौका उनके पास है। तो कुछ बदलाव किए टाटा स्टील ने। इसके अलावा भी एक जो बड़ी खबर है शेयर होल्डर के लिए, ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने फिजिकल रूप से शेयर लिए हुए टाटा स्टील के, बहुत सालों से उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, लेकिन अब ये आखिरी मौका है। आप समझ सकते हो कि वो डेट भी आ चुकी है। अगर उस डेट के पहले अगर आपने फिजिकल रूप से जो शेयर है उनका केवाईसी नहीं करवाया, आपने अपनी बैंक की डिटेल नहीं दी और उसको डीमेट अकाउंट में उन शेयरों को नहीं लिया, तो आपके वो सारे शेयर फ्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाटा स्टील की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया उसकी डेट आ चुकी है। देख सकते हो कि 1 अक्टूबर, ये डेट के पहले ही आपको अपने जो भी शेयर है फिजिकल रूप से उसमें सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज क्लियर करनी है, और उसके बाद में वो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आएंगे, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा, वरना ये सारे शेयर आपके फ्रीज होएंगे, जो सेबी का लॉ के हिसाब से टाटा स्टील ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये जल्दी से जल्दी आपको पूरी कार्रवाई करनी है, डेट नज़दीक आ रही है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर जिन्होंने पिछले 7 साल से डिविडेंड क्लेम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अभी डिजिटल तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने बैंक की डिटेल नहीं दी है, इस वजह से अभी भी उनको फिजिकल रूप से जो डिविडेंड मिल रहा था वो अब सेबी के लॉ के तहत वो बंद हो चुका है। तो ऐसे में जिसने 7 साल से डिविडेंड क्लेम नहीं किया, उनका सारा डिविडेंड है वो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको डिविडेंड मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर डेट आ चुकी है, और इस डेट के पहले यानी आप देख सकते हो कि 16 सितंबर के पहले आपको सारी अपनी कार्रवाई करनी होगी, तभी आपको ये डिविडेंड मिल पाएगा। अगर आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो फिर ये इस एजुकेशन फंड को चला जाएगा, और ये आपको खास ध्यान रखना है। तो इस बार बहुत सारे फैसले टाटा स्टील की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला है टाटा स्टील की आप देखिए 116वीं एनुअल जनरल मीटिंग का, जो 5 जुलाई को होने वाली है, और इसमें बहुत बड़े और फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ा मर्जर का जो सवाल है उसके ऊपर एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, यानी जल्द से जल्द ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में बहुत सारी अपडेट है जो लगातार निकल के आ रही है, वो इशारा करिए कि टाटा स्टील में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में टाटा स्टील में इस समय निवेश का बिल्कुल सही मौका है। वैसे पिछले 1 साल में टाटा स्टील बिल्कुल दौड़ा भी नहीं, आप देख सकते हो दूसरे शेयर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी फीका रहा है। टाटा स्टील अगर पिछले 5 साल की बात करें तो इसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। सेंसेक्स और मेटल के मुकाबले करीब 13% की तेजी बताई है, जबकि सेंसेक्स 12% दौड़ा और यहाँ पे मेटल इंडेक्स में 7% की तेजी थी। 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो टाटा स्टील ने प्रदर्शन सबसे अच्छा किया है, करीब 51% की तेजी बताई है, जबकि सेंसेक्स में 23% की तेजी थी और मेटल इंडेक्स मात्र 41% दौड़ा। तो यहाँ पे 3 ईयर के हिसाब से भी टाटा स्टील ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें 1 ईयर की तो टाटा स्टील में मात्र 6% की तेजी हमने देखी है। इस दौरान सेंसेक्स करीब 15% दौड़ा और मेटल इंडेक्स भी 13% दौड़ा। तो पिछले 1 साल से लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करें तो टाटा स्टील में 1% की तेजी थी, इस दौरान सेंसेक्स में 6% की तेजी देखी है और मेटल इंडेक्स भी 2% दौड़ा। तो 3 मंथ के हिसाब से भी लूजर आपको टाटा स्टील ही दिखाई देगा। बात अगर 1 मंथ की करें तो टाटा स्टील में 0.88% की मामूली तेजी है, इस दौरान सेंसेक्स में करीब 1% की तेजी हमने देखी है और मेटल इंडेक्स में 0.21% की तेजी थी। तो यहाँ पे 1 महीने के हिसाब से सेंसेक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मेटल इंडेक्स के मुकाबले टाटा स्टील का प्रदर्शन अच्छा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो एक तरह से शुरुआत फिर से होने लगी है। अब कमाल कर सकता है टाटा स्टील, क्योंकि एक तरह से बॉटम बन चुका है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसमें 2.810% की गिरावट है, सेंसेक्स में 3% की तेजी है, तो मेटल इंडेक्स में 3.84% की गिरावट है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा स्टील का प्रदर्शन इस समय ठीक लग रहा है और ये एंट्री का बिल्कुल सही मौका है। एक लॉन्ग टर्म का लेके आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए, आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।